Hi, good morning. Hi, good morning. तो आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं दैट्स हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अगेन कुछ पीवाईक्यूज हम देखने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन के कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला देखो, द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन हैज डैश डैश sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, क्या मतलब यहाँ पे क्या दिया है? 2,7 डाइमिथाइल डाइमिथाइल 126 ऑक्टा डाइन। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किए हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे। जस्ट वी विल गो विद अनदर ईयर। चलो, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, व्हेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन ए इज, मतलब यहाँ पे ए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ओके, यहाँ पे अपने को ये पूछा है। और अगर यहाँ पे ये देखते हैं, देखो ये अगर हम ले लेते हैं, ये जो है दिस इज द एडिशन रिएक्शन। और ये जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में हम बेसिकली सेट रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे H प्लस जो है वो अटैच हो जाता है। क्या H प्लस जो है वो अटैच हो जाता है। और अगर H प्लस अटैच होता है, क्या होता है? H प्लस अटैच होता है। ओके, तो ये यहाँ पे अनसिमेट्रिक अल्कीन है। क्या है? अनसिमेट्रिक अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए हम क्या करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल इस्तेमाल करते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उस कार्बन को जाएगा, क्या उस कार्बन को जाएगा जहां पे क्या होगा? लेस नंबर ऑफ कार्बन वहां पे अटैच होंगे। तो इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन चला जाएगा। लेकिन ये जब हाइड्रोजन चला जाता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होता है। और अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये जो कार्बोकेटायन है, ये किस टाइप का होगा? टर्शियरी टाइप का होगा, विच इज अ स्टेबल वन। मतलब इमीडिएटली ब्रोमीन अटैच हुआ या नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या? कोई
दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरीके का है, देखो साइक्लिक मेंबर्ड एज इट इज सी सी CH3 एंड CH3, क्या CH3 एंड CH3, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम अ पॉजिटिव। ओके, और अगर ये पॉजिटिव बन जाता है, क्या पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, क्या ये जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रुप है, क्या ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, दैट्स द पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जस्ट रीअरेंजमेंट वहां पे वो शो करता है, क्या करता है, रीअरेंजमेंट शो करेगा। और अगर रीअरेंजमेंट शो करता है, क्या करता है, रीअरेंजमेंट शो करता है, तो एक जिस इसको वहां पे ये अटैच है, CH3 अटैच है, उसी कार्बन को क्या हो जाएगा, वहां पे Br अटैच हो जाएगा, मतलब इस कार्बन को वहां पे Br जो है वो अटैच होने वाला है। और अगर ऐसा है तो जो ये है क्या बोलते हैं प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, फोर्थ वन वहां पे मिलेगा। Okay, मतलब जो 4 मेंबर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, मतलब साइक्लिक मेंबर के 4 कार्बन एंड एक जो है, क्या साइक्लिक मेंबर के 4 कार्बन एंड एक जो है, जैसे कि देखो दिस इज द 1 2 3 4, और ये जो आएगा ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 फिफ्थ नंबर का कार्बन आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, दैट्स NH2CO CH2CH2CO CH3 अंडर क्लेमेंसन्स कंडेंसेशन विल गिव HCOO। देखो अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। इधर देखेंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, उसके बाद में अगर हम क्लेमेंसन्स रिडक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन लेते हैं, तो क्लेमेंसन्स क्या है, अगेन CO कार्बोनिल कार्बन का वो रिडक्शन करता है, क्या करता है, सी कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन करता है। ओके, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन क्लेमेंसन्स के हिसाब से अभी क्लेमेंसन्स के लिए रीजन क्या है, ZnHG एंड HCl है, तो वो क्या करता है, इसको बेसिकली रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो अगर CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब दैट्स द क्लेमेंसन्स रिडक्शन। और ये जो क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, क्या What? क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या करता है, CO का कन्वर्जन करता है, लेकिन यहाँ पे CO का कन्वर्जन नहीं हुआ है, और अगर CO का कन्वर्जन नहीं हुआ है, ओके, तो इसको हम क्लेमेंसन्स नहीं बोल सकते। उसके बाद में सेकंड जो है दैट्स उल्फ किश्नर है, क्या उल्फ किश्नर है, अगेन ये क्या कर देता है, CO का कन्वर्जन CH2 में कन्वर्ट कर देता है, विच इज अ करेक्ट वन। ओके, तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ओके, तो दैट्स अ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द false but second is true। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।
उसके बाद में फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, अभी देखो, अगर सपोज ये जो अल्कीन है, अल्कीन अगेन अनसिमेट्रिक अल्कीन है, और अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन है तो यहाँ पे ये जो BH3 है, या ये जो BH3 है, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिक रूल। ये किसको फॉलो करता है? एंटी को फॉलो करता है। ओके, और ये किसको फॉलो करेगा? दैट्स द मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। ओके, अगर मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है तो देखो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, तो एंटी में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगा, मतलब OH इस कार्बन को चला जाएगा। ओके, एंड हाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब OH इस कार्बन को चला जाएगा। ओके, और अगर ऐसा है, या ऐसा है तो फिर देखो बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। क्या क्या बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ये एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहा है। ओके, तो देखो ये एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहा है, मतलब टर्मिनल, मतलब ए सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ में से एक ले सकते हैं। ओके, लेकिन ये यहाँ पे एंटी, मतलब देखो ये तो सही है, क्या ये तो सही है। ओके, लेकिन इन दोनों में से, क्या इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? दिस वन इज द करेक्ट वन। ओके, क्या दिस वन इज द करेक्ट वन? क्योंकि तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द कंपाउंड which will have the lowest rate towards electrophilic aromatic substitution on treatment with OH। ओके, मतलब यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन शो करता है, वो वहां पे पूछा है। ओके, तो अपने को क्या पूछा है? सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है? तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे इप्सो अटैक होता है। क्या होता है? इप्सो। ओके, मतलब यहाँ पे जो Cl है, वो Cl ही वहां से निकल के वहां पे OH अटैच होता है। लेकिन उसके लिए वहां पे हमें क्या चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, ओके, वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? ऑर्थो ऑब्लिक पैरा पोजिशन पे होना चाहिए। क्या ऑर्थो ऑब्लिक पैरा पोजिशन पे होना चाहिए? और अगर ऐसा है तो इस केस में मेटा पोजीशन में है, मतलब ये यहाँ पे कम शो करेगा। लेकिन अब सवाल है ये तीनों में से सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? तो सेकंड विल शोज मोर देन द थर्ड, एंड थर्ड विल शोज मोर देन द फर्स्ट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए दो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक ही ग्रुप है। ओके, ये ऑर्थो एंड पैरा के लिए है, ये अगेन सिर्फ ऑर्थो के लिए है। ओके, ऑर्थो मतलब नियरेस्ट वाला है, और ये क्या है? पैरा वाला है। अगेन देखो, मेजर प्रोडक्ट पी फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। अगेन ZnHg है एंड HCl है। देखो ZnHg क्या करता है यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ पे CO का वो रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? CO का रिडक्शन करेगा। CO का रिडक्शन करके वहां पे किसमें कन्वर्ट कर देगा? उसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं इन एसिडिक कंडीशन, तो ये यहाँ पे क्या करता है? इसका रिडक्शन करता है, मतलब ZnHg इसका रिडक्शन करेगा, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन करेगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? मतलब दोनों CO वहां पे रिड्यूस हो जाएंगे, तो वहां पे प्राइमरी अमाइन का मिलेगा। उसके बाद में देखो,
That's a 17 milligram of hydrocarbon, 8.4 ml of H2 gas measured at 0 degree Celsius and 760 of Hg. Ozonolysis of the same hydrocarbon yields the number of double bonds present in the hydrocarbon is. देखो 17 मिलीग्राम है क्या, 17 मिलीग्राम है, तो हम यहाँ पे N ऑफ C10H16 निकाल सकते हैं। C10H16 अगर हम ले लेते हैं 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट्स 17 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 12 इंटू 10 प्लस 16, मतलब 136 आ जाएगा। तो ये कितना आता है, 1.25 इंटू 10⁻⁻4 आ जाता है, 1.25 इंटू 10⁻⁻4। वही अगर n ऑफ H2 ले लेते हैं, तो देखो n ऑफ H2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, ओके, और अगर ऐसा दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीवी बाय आरटी करेंगे, क्या पीवी बाय आरटी करेंगे। अब प्रेशर कितना लेंगे, 760 ऑफ Hg है, मतलब 1 atm लेंगे, कितना लेंगे, 1 atm लेंगे, ओके। उसके बाद में 8.4 है, दैट्स द ml है, उसको अगेन लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 8.40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना लेंगे हम, अब देखो यहाँ पे आर का वैल्यू 0.0821 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टी कितना लेंगे, 273, ओके। इससे हमें क्या मिलेंगे, एन ऑफ H2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एन ऑफ H2 मिल जाएगा। और अगर एन ऑफ H2 मिलता है, ओके, तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 इंटू 10⁻⁻4, 3.75 इंटू 10⁻⁻, ओके। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे, ओके। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूजफुल फॉर द 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 3, ओके। अब ये 3 कैसे फाइंड आउट किया, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ओके, मतलब इतने सारे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्या इतने सारे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं पहले इसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दैट्स 3.75, क्या 3 मतलब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हम 3.75 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻⁻4, ये गेट कैंसिल हो जाएगा, ये इसका अगर थ्राइस कर देंगे तो वही आ जाएगा, दैट्स 3, ओके। और अगर 3 आता है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन इज 3, ओके। लेकिन उससे भी अगेन यहाँ पे अलग फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो जिसको हम डीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या अनसैचुरेशन बोलते हैं, ओके। तो डीबी इज इक्वल टू क्या होता है, C+1 माइनस H/2, तो C कितना दिया है, 10 दिया है, 10+1 माइनस H मतलब 16/2, ओके, मतलब ये कितना आएगा, 3 आएगा, ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मुझे क्या लगा कि ये कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है, ओके, तो कंपाउंड के बारे में पूछ नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके, मतलब डीबी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द
one giving a maximum number of isomeric alkenes on dehydro हेलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट, मतलब हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है, इलिमिनेशन रिएक्शन करना है, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा कौन बनाएगा ये हमको पूछा है। ओके, तो ये क्या होता है देखो, अल्फा बीटा इलिमिनेशन होता है। क्या होता है? अल्फा बीटा इलिमिनेशन होता है। और अगर अल्फा बीटा इलिमिनेशन है, ओके, तो जितने यहाँ पे बीटा पोजीशन पे जितने बीटा हाइड्रोजन वहां पे होंगे, ओके, उतने वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के प्रोडक्ट शो कर सकता है। तो देखो, एक स्ट्रक्चर निकाल के मैं बताता हूँ। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। ओके, अगेन सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप है, मतलब अगर यहाँ पे हमने Br अटैच कर दिया तो सेकंड कार्बन को क्या है? CH3 अटैच है। अभी देखो, जिस कार्बन को Br अटैच है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ओके, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन होता है बीटा। मतलब देखो, यहाँ पे एक ही बीटा कार्बन है। ओके, और अगर एक बीटा कार्बन है मतलब एक ही इलिमिनेशन शो करेगा। ओके, वैसे अगर टू प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन अगर लेते हैं, एक Br एंड कार्बन, लेकिन ये अगर कोई भी ले लो, मतलब ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा, ओके, दोनों केस में बीटा वहां पे सेम है। और अगर दोनों केस में बीटा सेम है तो वहां पे क्या करेगा? वो सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अगर सेम प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो हमें कुछ मतलब वहां पे अलग मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। ओके, उसके बाद में टू ब्रोमो पेंटेन है देखो। ओके, एक दो, दैट्स द, ये Br हो जाएगा। ओके, एक, 4 और 5। ओके, अगेन ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा डैश, या बीटा डैश, मतलब यहाँ पे दो मिल रहे हैं देखो। ओके, अगेन पेंटेन है, दैट्स द कार्बन, कार्बन, Br, कार्बन, CH3, CH3, C, ओके। अब देखो, यहाँ पे तो एक ही है क्या? यहाँ पे तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा को काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? दैट्स द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके साथ साथ ये जब हम बीटा डैश वाला लेते हैं तो ये यहाँ पे सिस एंड ट्रांस भी बना सकता है। क्या बना सकता है? सिस एंड ट्रांस भी बना सकता है। तो वहां पे मैक्सिमम आइसोमेरिक अल्कीन वहां पे बनेंगे। उसके बाद देखो, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, अपने को मेजर प्रोडक्ट निकालना है, और अगर मेजर प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो H2O है, ओके, H2O को क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे। जैसे वो प्रोटोनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैसे वो प्रोटोनेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, यहाँ पे H2 निकल जाएगा। और H2 अगर निकल जाता है, क्या H2 अगर निकल जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट विल बिकम अ पॉजिटिव। और वहां पे फिर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है, ये कार्बन एंड ये कार्बन, ओके, इसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का ये बॉन्ड टूटा है। ओके, और ये जो कार्बन है, ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, कुछ इस तरीके का सबसे पहले इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। ये पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है, अब ये सेकेंडरी है, जैसे ये इधर का इधर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्या इधर का इधर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमने इसको भी ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा देखो, ये ऐसे बन जाएगा। और अगर ऐसे बनता है तो ये जो बॉन्ड है हमने ब्रेक किया है, ओके, तो इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा?
डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड आता है, क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। क्यों डबल बॉन्ड आएगा? क्योंकि इसका तो एक बॉन्ड, एक वैलेंसी कम हो रहा है ना, मतलब एक दो तीन ही वैलेंसी रहता है। तो ये कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है? एक डबल बॉन्ड बनाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो, एक जो है हाई टेम्परेचर को वहां पे किया है, ओके, और दूसरा कोल्ड कंडीशन में यहाँ पे किया है, ओके, क्या कोल्ड कंडीशन में किया है। तो यहाँ पे जब हम हॉट कंडीशन में करते हैं तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? डाइमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइमराइजेशन होता है। एंड कोल्ड कंडीशन में वहां पे क्या हो जाता है? सिर्फ वहां पे एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ओके, तो डाइमरिक मतलब क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, तो बी वाला डाइमर होगा एंड ए वाला क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, या एडिशन रिएक्शन वहां पे शो करता है। ओके, तो उस हिसाब से ये वाला देखो, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, choose the correct state of reagent for the following conversion. Okay, PHCH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, मतलब ट्रांस टू, उसको सिस में कन्वर्ट करना है। क्या? ट्रांस टू सिस में कन्वर्ट करना है। और अगर ट्रांस टू सिस में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? ट्रांस टू सिस में कन्वर्ट करना है। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? दैट्स द आइसोमराइजेशन वहां पे बोलते हैं। और ये जो आइसोमराइजेशन है, सबसे पहले तो हम Br2 मतलब एडिशन कर देते हैं, उसके बाद में अल्कोहलिक, मतलब ये जो है, देखो, पीएच पीएच डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, पहले क्या करेंगे? इसका ब्रोमीन का एडिशन करेंगे, Br2 का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PHCH Br, इधर भी CH को एक Br अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक KOH एंड Na NO2 अगर हम ले लेते हैं, ओके, क्या अल्कोहलिक KOH एंड Na NO2, तो ये यहाँ पे बनाता है अल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, एंड अब इससे हमें क्या बनाना है? सिस बनाना है। तो जो लिंडलर कैटालिस्ट है, ये लिंडलर कैटालिस्ट वहां पे क्या करता है? यहाँ पे हमें सिस कंपाउंड देता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड होगा। दैट्स Br2 अल्कोहलिक KOH NaNO2 एंड लिंडलर्स कैटालिस्ट। ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट। ओके, अब देखो, hydrocarbon X with the formula C6H8 uses 2 moles of H2 on catalytic hydrogenation of uh, of its 1 mole. Okay, on ozonolysis, X yields two compounds of the uh, yields 2 moles of methyl dicarbaldehyde. The hydrocarbon X is, okay, अब देखो यहाँ पे अगेन डीबी वाला फॉर्मूला निकाल लगा सकते हैं, दैट्स 6+1 - 4। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? 7 - 4 मतलब 3 आ जाएगा। okay, मतलब यहाँ पे डीबी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अगर डीबी 3 आता है, क्या आता है? डीबी 3 आता है। ओके, इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है, ओके, वो कैसे हो सकता है? साइक्लिक हो सकता है। ओके, उसके साथ साथ अनसैचुरेशन होंगे। ओके, एंड यहाँ पे ओजोनोलिसिस हमें सिमेट्रिक मॉलिक्यूल दे रहा है। सिमेट्रिक मतलब 2 मोल्स ऑफ मिथिल, सॉरी, मिथेन
डाइकार्बोल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। देखो मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड मतलब क्या होगा, दैट्स CH एंड CHO एंड CHO। ओके, ये हमारा बेसिकली मॉलिक्यूल है। एंड ये ऐसे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इस कितने मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। और डीबी हमारा 3 भी आ रहा है। और अगर डीबी 3 आ रहा है और ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर लेते हैं, ओके देखो, हिग्स 1 1,3,5 ट्राई इन है। ओके, मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, 1 3 एंड 5। ओके, अब देखो इससे तो हमें सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, ये तो मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटा 1,4-डाइन। ओके, मतलब साइक्लिक साइक्लिक पेंटेन है। ओके, फर्स्ट को मिथिल ग्रुप है एंड 1 एंड 4 को डाई इन है। मतलब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ को एंड 5। ओके, मतलब ये स्ट्रक्चर है। तो ये भी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल नहीं देगा। ओके, क्या ये मॉलिक्यूल नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। ओके, साइक्लोहेक्सा मतलब 6 मेंबर्ड। ओके, अब देखो ये 1 आ गया, 1 2 3। ओके, ये आ गया। अगेन देखो, इसको भी अगर हम ये करते, ब्रेक करते, ओजोनोलिसिस करते हैं, तो इट विल नॉट गिव द दिस कंपाउंड। मतलब ये यहाँ पे 2 कार्बन का और ये 4 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है। ओके, लेकिन वही अगर ये देखते हैं, ये क्या है, अगेन ये भी नहीं देगा। ओके, और नेक्स्ट वाला अगर हम देखते हैं 1,4। ओके, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे हाइड्रो सॉरी ओजोनोलिसिस अगर कर देंगे, तो ऊपर का पार्ट 3 कार्बन का और नीचे का पार्ट 3 कार्बन का, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और रहा सवाल DB3 का, तो DB3 क्यों है, एक साइक्लिक मतलब वी कैन काउंट एज अनसैचुरेशन। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी हम अनसैचुरेशन काउंट करते हैं। और अगर साइक्लिक को भी एक अनसैचुरेशन काउंट करते हैं, तो बचे हुए जो 2 है वो क्या हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। और अगर 3 होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे वो जो है शो करेंगे। उसके बाद में ब्यूटूयाइन is reacted separately with 1 mole of hydrogen as given below. Okay. Identify the correct statement for the following option. Okay. मतलब यहाँ पे देखो क्या बोला है, A is more soluble than B. ओके, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एंड अपने को क्या बोला है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, क्या इनकरेक्ट अपने को पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। और अगर इनकरेक्ट पूछा है, ओके, मतलब जो गलत है वो पूछा है। ओके, तो ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। तो यहाँ पे जब हम H2PDC करते हैं, क्या H2PDC करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे क्या मिलेगा, विल गेट अल्केन। और ये अगर देते हैं, तो ये क्या देगा हमें, अल्कीन देगा। Okay. और अगर ऐसा है, तो ये भी करेक्ट है, ए इज मोर सोल्यूबल देन द बी। उसके बाद में द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज हायर एंड लोअर देन बी रिस्पेक्टिवली। अगेन अल्केन है, मतलब इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी वहां पे क्या होगा, वहां पे ज्यादा ही होगा। ओके,
उसके बाद ए इज पोलर देन बी बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो। ओके, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि अल्केन जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉन पोलर नेचर शो करते हैं। ओके, तो ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा Br2 एड्स इजीली टू बी देन ए। देखो, boiling and melting point of A is higher and lower than B respectively. तो देखो, यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे जो है मैथ्स तो कोई नहीं कर रहा है। देखो, ये दोनों इनकरेक्ट है क्या, ये दोनों इनकरेक्ट तो नहीं बोल सकते। लेट्स ईबीटी इसलिए देखो, सबसे पहला ये तो सही है, ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। ओके, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ए इज हायर एंड लोअर देन बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये भी सही है। सी इज मोर पोलर, ये गलत है। ओके, एंड Br2 adds easily to B than the A, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये अल्की बी जो है वो हमारा अल्किन है एंड ए हमारा अल्केन है। तो यहाँ पे Br2 इजीली बी में हम इजीली ये कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा सिर्फ और सिर्फ सी ही ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन वैसे सिमिलर कोई ऑप्शन नहीं है, मे भी कुछ हो सकता है। लेकिन याद रखना है, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत है। उसके बाद में देखो बेंजीन रिंग, उसके बाद साइक्लो हेक्सीन, लेकिन अनसैचुरेटेड टाइप का है HF। और अगर ऐसा है तो ये एग्जैक्टली क्या रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है। ओके, तो प्रोटोनेशन हमेशा किसका होगा, इस वाले कार्बन का होगा। और अगर इस वाले कार्बन का होगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव आता है तो यही हमारे बेंजीन रिंग को अटैच हो जाएगा। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। ओके, और अगेन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्योंकि रीअरेंजमेंट कब होगा, जब वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनने वाला होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होता। यस, ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन। ओके, बाकी जो है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।